Now, let's start with the acrosome reaction. Second step in the fertilization. अब एक्रोसोम रिएक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये स्पर्म है एंड ये स्पर्म के टेल है. अभी हम मिडल पीस को हटाते हैं. तो स्पर्म का जो हेड होता है, देखो एक्रोसोम रिएक्शन में आप चाहोगे यही कि कहीं ना कहीं कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाना है आपको स्पर्म के हेड के साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि इसके अंदर यहाँ न्यूक्लियस होता है और आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैल्शियम लेके आना है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर. तो वो लाने के तरीके होते हैं. अभी जो स्पर्म का हेड है इसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. प्रोजेस्टेरॉन का रिसेप्टर होता है, एक ZP3 रिसेप्टर होता है. तो जो प्राइमरी इंड्यूसर है एक्रोसोम रिएक्शन का वो जोना पेलिसिडा की मेम्ब्रेन होती है, स्पेसिफिकली ZP3 रिसेप्टर होता है. जैसे ये स्पर्म के हेड के रिसेप्टर से बाइंड करता है, वैसे ही क्या होता है कि जो GPCR है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से IP3 रिलीज़ होता है. ये IP3 रिसेप्टर जो एक्रोसोम के ऊपर प्रेजेंट है इससे बाइंड करता है, एंड इसके बाइंड होने की वजह से एक्रोसोम के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं. साथ ही साथ जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हेड की, वहाँ से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम से. एंड स्पर्म की जो टेल का मिड पीस और प्रिंसिपल पीस होता है वहाँ पे कैटस्पर चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से भी कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है. अब ये जो कैटस्पर वाला होता है जो टेल में प्रेजेंट है, ये तो हाइपर एक्टिवेशन ऑफ द मोटिलिटी करता है ताकि जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट कर सके. पर जो एक्रोसोम से रिलीज हुए थे प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम फ्रॉम द स्पर्म हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आए थे साइटोप्लाज्म के अंदर, ये एक्सोसाइटोसिस कराएंगे एक्रोसोम का. एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोम का मतलब क्या होता है कि एक्रोसोम की जो आउटर मेम्ब्रेन है प्लस स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हेड की, उनका इसका क्या हो जाएगा, अब फ्यूजन हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइम्स जो होंगे ये रिलीज़ हो जाएंगे जोना पेलिसिडा के अंदर. लाइस है ना, कौन से, हाइलुरोनिडेज और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो रिलीज़ हो जाते हैं. तो ये इसके अंदर होगा एंड इस तरीके से ये काम करता है. अब हम जानते हैं कि जो जोना पेलिसिडा अगर मैम की बात करें तो ZP1, ZP2, ZP3 होता है. ZP3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही बाइंड करता है स्पर्म के साथ. अब एक बार जब स्पर्म जो होता है ये ZP3 से बाइंड कर जाता है, उसके बाद ये स्पर्म अटैच रहे, जो ये स्पर्म का एक्रोसोम है ये बेसिकली अटैच रहे अभी भी एग से, तो उसके लिए ZP2 होता है. और ZP1 जो होता है ये अटैचमेंट के लिए मैट्रिक्स की तरह काम करता है. तो ZP2 ही रह जाता है और ZP1 और ZP3 डिग्रेड हो जाते हैं. तो इस तरीके से ये चलता है. एंड फाइनली आपने देखो एक्रोसोम रिएक्शन आपने करा दी. अब थर्ड स्टेप इन द फर्टिलाइजेशन होगा.